हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ विद मनोज में। हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f फ्रॉम r टू r, यानी एक फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर में। डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर दिया हुआ है। और जो फंक्शन है वो इस तरीके से डिफाइन है, f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x, यानी मॉडुलस फंक्शन डिफाइन है। ये जो फंक्शन डिफाइन है ये ना तो 1 है ना ही ऑन टू है, ये अपन को शो करना है। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। मोड ऑफ x है, जब भी x की वैल्यू मोड से बाहर आती है तो वो x बनती है जब x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी हो, और माइनस ऑफ x बन जाती है जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। ये इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन डिफाइन होता है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो अपना डोमेन है वो रियल नंबर है और अपना जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है, और इन दोनों के बीच एक फंक्शन f डिफाइन है। ठीक है, तो रियल नंबर में किस तरीके के नंबर आएंगे, 0, 1, -1, 2, -2, इस तरीके के नंबर्स आते हैं। ठीक है, जब इन नंबर्स को डोमेन को अपन यहां पे पुट करेंगे, यानी इस वाले फंक्शन में इसको पुट करेंगे तो अपन को कोडोमेन के एलिमेंट्स मिलेंगे। तो यहां पे मैं पुट कर रहा हूं 0। मोड ऑफ 0 क्या होता है, 0। ठीक है, मोड ऑफ 1 क्या होता है, वो होता है 1, और मोड ऑफ -1 क्या होता है, वो भी हो जाता है 1। ऐसे ही अपन 2 को पुट करें तो मोड ऑफ 2 क्या होता है, 2, और माइनस मोड ऑफ 2 क्या होता है, वो भी 2 हो जाता है। इस तरीके से नंबर्स चलेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, 0 पुट हो गया, 0 मैप हो गया 0 पे, 1 मैप हो गया 1 पे, और -1 भी मैप हो गया 1 पे, 2 मैप हो गया 2 पे, और -2 भी मैप हो गया 2 पे। ठीक है, तो यहां पे आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि 1 की डेफिनेशन क्या होती है। 1 की अपनी जो डेफिनेशन वो होती है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन वी गेट ए डिफरेंट रेंज या डिफरेंट इमेज, तो वो होता है 1। जबकि यहां पे हो क्या रहा है कि अपन को 1 और -1 के लिए अपन को क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी डिफरेंट रेंज नहीं मिल रही। इन दोनों डोमेन के एलिमेंट्स के लिए सेम रेंज मिल रही है यहाँ पे। ऐसे 2 -2 के लिए मिल रही है। ऐसे बहुत से नंबर आएंगे जिनके लिए सेम रेंज मिलेगी। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, 1 के लिए अपन 1 के लिए लिख देंगे कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज नॉट डिफरेंट, रेंज इज नॉट डिफरेंट। ठीक है, रेंज क्या है, वो डिफरेंट नहीं है। सो नॉट 1 फंक्शन, सो नॉट 1 फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन नहीं होगा। ये अपन ने बता दिया 1 क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं ऑन टू के लिए। तो ऑन टू की बात आते है, अपने माइंड में आ जाना चाहिए कि रेंज हो जानी चाहिए अपनी कोडोमेन के इक्वल। क्या हो जानी चाहिए, रेंज हो जानी चाहिए कोडोमेन के इक्वल हो जानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कोडोमेन के नंबर लिखते हैं अपन। कोडोमेन अपना क्या है, वो है कंप्लीट रियल नंबर। वो क्या है, कंप्लीट रियल नंबर। तो रियल नंबर किस तरीके के होते हैं, उनमें आते हैं 0, +-1, +-2। ठीक है, √3, √2, 1/2, 1/3, इस तरीके के नंबर्स आते हैं। ठीक है, रियल नंबर में। और अपनी रेंज में किस तरीके के नंबर आ रहे हैं वो देखिए आप। किसकी बात आ रही है यहाँ पे, रेंज की। तो रेंज में किस तरीके के नंबर आ रहे हैं, 0, 1, 2। ठीक है, यानी ओनली पॉजिटिव नंबर ही आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर नहीं आ रहे। तो बन क्या रहा है, मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूं, जो रेंज है अपनी वो कोडोमेन की सबसेट बन रही है, इसलिए ये क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। इस तरीके से अपन प्रूव कर देंगे। हो क्या रहा है, ऑन टू के लिए फिर से बता रहा हूं कि अपनी रेंज है उनमें केवल और केवल पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, क्योंकि फंक्शन अपना मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा नेगेटिव नंबर को भी ये पॉजिटिव कर देगा, इसलिए रेंज में केवल और केवल पॉजिटिव नंबर आएंगे, जबकि कोडोमेन में अपने पास नेगेटिव नंबर भी है। इसलिए रेंज बन जाएगी सबसेट कोडोमेन की, और ये ऑन टू नहीं बनेगा। आई थिंक आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।